अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज जो है हम हमारी 9th कक्षा की चौथी पोएम किताबें जिसके कवि हैं गुलजार जी, इस कविता के बारे में हमें आज जानकारी देखना है। पिछले लेक्चर में हमने बिल्ली का बिलुंगड़ा इस कहानी के बारे में जानकारी देखा था। आज हमें किताब के बारे में जानकारी देखना है। गुलजार जी ने इस किताब के माध्यम से हमें ये संदेशा दिया है कि हमारे जीवन में प्राचीन काल से आज के ज़माने में भी किताबों का कितना महत्व है, ये जानकारी इस किताबों के माध्यम से, इस किताबें पोएम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया है। अब वो समझाते समय यानी इस किताबें कविता में बताते समय वे ये कहते हैं कि आज जो है कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण, लैपटॉप के कारण साइंस ने जितने भी आज के ज़माने में जो चीज़ें बनाई हैं, उसी के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण हम किताबों से दूर रहते हैं। और इसका ये नतीजा होता है कि हम आज किताबों से दूर रहने के कारण हमारे अंदर ज्ञान की कैसी कमी आई है ना, नॉलेज की कमी कैसे आई है, ये बताने का उन्होंने प्रयास किया है। उन्होंने कहा है, हम एक ज़माना था जो रात रात हमारी रातें गुज़रती थी, रात भर हम किताब पढ़ते थे। किताब पढ़ने से हमारे अंदर जो है ज्ञान का भंडार भर जाता है। किताबों से हम ज्ञानी बनते हैं, किताबों से हमारे अंदर नॉलेज आता है। ये सब जानकारी इस पोएम के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से, किताबों का महत्व बताते समय हमारे इस गुलजार जी ने आपको बताया है कि किताबें, चाहे आज का ज़माना, आधुनिक ज़माना, आज का जो ज़माना है, आज का जो युग है, इसमें किताबों का महत्व कम होते जा रहा है। साइंस के कारण, टेक्नोलॉजी के कारण, ये हमारे कंप्यूटर के कारण, मोबाइल के कारण हम किताबों से दूर होते जा रहे हैं। हमारा नाता किताबों से टूट रहा है और इसकी वजह से हमारे अंदर ज्ञान का अभाव आ रहा है। तो आज के ज़माने में भी हमें इस कविता के माध्यम से गुलजार जी ने किताबें पढ़ने का और किताबों से रिलेशन जोड़ने का संदेशा हमें दिया है। तो बच्चों, हम जो है गुलजार जी का परिचय देखते हैं। देखो, गुलजार जी का जन्म 18 अगस्त 1936 में दीना, झेलम ज़िला है ना, दीना गांव में, झेलम ज़िला, पंजाब में हुआ है। स्वतंत्रता पूर्व भारत में हुआ, यानी इनका जन्म जो है भारत की आज़ादी के पहले हुआ है। इनका परिचय देखिए, गुलजार जी का मूल नाम संपूर्ण सिंह कालरा है। गुलजार जी का पूर्ण नाम क्या है? संपूर्ण सिंह कालरा है। आप एक कवि, यानी गुलजार जी एक कवि है, पटकथा लेखक है। पटकथा लेखक मतलब किसी फिल्म की स्टोरी लिखने वाले, फिल्म निर्देशक यानी फिल्म बनाने वाले, नाटककार होने के साथ साथ हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध गीतकार भी है। देखो, एक नाटककार है ये, और हिंदी फिल्मों में इन्होंने जो है गीत भी गाया है, यानी हिंदी फिल्मों के सिंगर भी है। कौन? गुलजार जी। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखिए, चौरस रात, ये लघु कथाएँ हैं। लघु कथाएँ मीन्स छोटी स्टोरियाँ लिखने वाले। देखो, चौरस रात नाम की उन्होंने, गुलजार जी ने छोटी स्टोरी लिखा है। रावी पार, ये उनका कथा संग्रह है। रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये उनके कविता संग्रह, जितने मैंने अभी नाम पढ़े। देखो, रात, चांद और मैं, एक बूंद चांद, रात पश्मीने की, ये उनके कविता संग्रह है। खराशे, ये उनका कविता कहानी का कोलाज है। देखिए बच्चों,
अभी इस कविता में आए हुए शब्दार्थ जिसे हम हार्डवर्ड कहते हैं, है ना, शब्द संसार कहते हैं। देखो इसमें कौन से हार्डवर्ड है, लिख कर लेना है हाँ तुमको। ये हसरत, इसका माना है, माना मीन्स अर्थ, इसका अर्थ है कामना, उम्मीद, इच्छा, है ना। सोबत, इसे हम संगत कहते हैं, दोस्ती। कदरे, यहाँ पर इसका अर्थ है मूल्य, कीमत, मायने, है ना। जायका, टेस्ट जिसे हम कहते हैं, जायका मीन्स टेस्ट, लज्जत। सफ़ा, सफ़ा का मतलब है पेज यानी पन्ना। अल्फाज, वर्ड्स जिसे हम शब्द कहते हैं। राब्ता, संपर्क, है ना। ज़बी, माथा, माथा, है ना, माथा, माथा मतलब ये पिशानी हमारी। इल्म, ज्ञान, नॉलेज। रुक्के, यहाँ पर इसका मतलब है चिट्ठी, संदेश पत्र या पत्र भी कहते हैं हम। रिहल, है ना, हम जो धर्म ग्रंथ रखकर, रिहल हमें बताइए, हम जो कुरान रखकर पढ़ते हैं उसे हम रिहल ही कहते हैं, है ना। ठावनी, जिस पर धर्म ग्रंथ रखकर पढ़ा जाता है। हमें समझने के लिए जैसे हम कुरान रखकर रिहल पर पढ़ते हैं तो चलो बच्चों, हम जो हैं इस गुलजार जी ने इस पोएम के माध्यम से हमें क्या संदेशा दिया है, तो हम प्रत्यक्ष ये पोएम पढ़कर ही, पोएम समझकर ही इनका संदेशा जान लेते हैं। देखिए पहली लाइन, पेज नंबर 12, पहली लाइन देखिए बच्चों, और तुम्हें लिखना भी है हाँ, जो मैं वर्ड्स बताऊंगा उसका माना भी यानी मीनिंग भी आपको लिखना है। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से। देखो पहली लाइन में झांकती का मतलब है देखती, यानी बंद अलमारी में से किताबें जो है कांच से बाहर ताकती है, देखती है। पहली लाइन का मीनिंग है यानी हम किताबें क्या करते हैं, जैसे ही मतलब किताबें जो है अलमारी के अंदर हमें पढ़ने के लिए जो है देखती रहती है। आज के ज़माने में मोबाइल के कारण हम किताबों से दूर रहते हैं, है ना। ज़्यादा समय हमारा जो है किताबों में नहीं बीतता है, किताबें पढ़ने में नहीं बीतता है, ज़्यादा समय हमारा मोबाइल पर बीतता है। इसीलिए किताबें घर के अंदर अलमारी में से हमें जो है देखती रहती है, बड़ी हसरत से तकती है। हसरत का माना है उम्मीद, यानी बड़ी उम्मीद से हमारी तरफ देखती है कि हम, किताब कहती है कि हमें ये कब लेंगे और कब पढ़ेंगे। बड़ी उम्मीद से हमारी तरफ जो है किताब देखती रहती है। लेकिन हम किताबों की तरफ नहीं देखते, बल्कि हम कहाँ देखते हैं, पूरा हमारा समय मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर इस पर गुजर जाता है। इसीलिए हमारे अंदर आज के ज़माने में भले ही साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने बहुत सारा जो है डेवलप किया है, लेकिन आज का इंसान, गुलजार जी कहना चाहते हैं कि आज का इंसान किताबें न पढ़ने के कारण, किताबों को अलमारी में रखने के कारण, है ना, किताबों की तरफ न झांकने के कारण, न देखने के कारण, न पढ़ने के कारण आज का इंसान अज्ञानी है। ऐसा गुलजार जी का यहाँ पर इस पोएम के माध्यम से कहने का माना है, मतलब है। तीसरी लाइन देखो, महीनों अब मुलाकात नहीं होती। देखो महीना जो है हमारी और किताबों की मुलाकात नहीं हो रही है, जो शामें उनकी सोबत में कटा करती थी। चौथी लाइन देखो, पेज नंबर 12, ऊपर का पैराग्राफ। पहले ऐसा था, कंप्यूटर आने से पहले, मोबाइल आने से पहले हमारा सोबत मतलब मित्र, संगत, हमारा दोस्त, है ना, हमारा फ्रेंड्स सिर्फ किताबें थी, और रात कटा करती थी उसके साथ, किताबों के साथ हमारी रातें गुजरती थी। अब अक्सर देखो आप क्या हो रहा है, सेकंड पैराग्राफ देखिए, पेज नंबर 12 पर ही, गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, है ना। अब हमारी रातें कहाँ गुजर रही है, पहले कहाँ गुजरती थी हमारी रातें, किताबें पढ़ने में। अब कहाँ गुजर जाती है, गुजर मतलब बीतना, हमारी सारी रातें आज कंप्यूटर देखने में बीत रही है, मोबाइल चलाने में बीत रही है। इसीलिए आज ये अलमारी के अंदर किताबें बड़ी बेचैन रहती है। सेकंड पैराग्राफ का तीसरी लाइन देखो,
उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है ना। अब हमें जो है सिर्फ नींद में चलने की आदत हो गई है, माने इसका मतलब देखो, किताबें अपने ज्ञान गंगा के स्वर्ण अक्षरों द्वारा, यानी किताबें अपने ज्ञान के द्वारा, स्वर्ण अक्षरों के द्वारा, नॉलेज के द्वारा मनुष्य को नैतिकता का पाठ पढ़ाती थी। पहले क्या था कि इंसान को इंसान बनाने का सबक किताबें सिखाती थी, लेकिन आज जो है हम सिर्फ नींद में चल रहे हैं। इस किताबें न पढ़ने का अभाव है हमारे अंदर। कहने का मतलब वे रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी। इसका मतलब है कि पहले किताबें हमें रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी, है ना। जो कदरें वो सुनाती थी, है ना, जो मतलब जो हमें वो जो कदरें वो सुनाती थी, इसका मतलब है कि रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी। पहले जो है किताबें पढ़ने से हमारे रिश्ते जुड़ जाते थे, कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, है ना। यानी किताबों का जो है मूल्य कभी ख़त्म नहीं होता था। जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मतलब किताबों का जो है डिमांड कम होता ही नहीं था पहले। जिनके सेल कभी ख़त्म होते ही नहीं थे, है ना। किताबों का महत्व पहले जो है कम नहीं होता था। किसके कारण? क्योंकि किताब देखो, उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई। इसका मतलब है कि पहले किताबें ज्ञान का भंडार देती थी, इंसानियत क्या है ये सबक सिखाती थी, और जो है रिलेशन जोड़ती थी। जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब रिश्तों के मधुर गीत सुनाती थी। और तो और किताबें कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मतलब कि उस ऐसा ज़माना था कंप्यूटर और मोबाइल आने से पहले, कि किताबों से हमारा नाता जो है बहुत करीबी था। किताबों का बहुत सारा डिमांड था, कितना भी पढ़ो किताबें ख़त्म नहीं होती थी। कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे, मतलब कभी किताबों का महत्व कम नहीं होता था। कितना भी पढ़ो किताबें ख़त्म नहीं होती थी। वो कदरें अब नज़र नहीं घर में, वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, मतलब वो ज़माना आज के मॉडर्न घरों में वो पहले का ज़माना अब नहीं नज़र आता है। इस प्रकार से जो रिश्ते वो सुनाती थी, है ना, अब जो है वो मूल्य नहीं दिखाई देता है। जो रिश्ते वो सुनाती थी, मतलब अब किताबों का वो जो है मूल्य सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार से अभी देखो अगला पैराग्राफ देखो, पेज नंबर वही 12 है ना, तीसरा पैराग्राफ। वो सारे उधड़े उधड़े है ना, वो सारे बिखरे हुए हैं। उधड़े उधड़े मतलब बिखरा हुआ, है ना। अब सब जो है ये सब बिखरा हुआ है। पहले का जो किताबों का रिलेशन जो था हमारा, ये सब क्या हुआ है, कंप्यूटर के कारण पूरा जो है बिखरा हुआ है। कोई सफ़ा पलटता है तो एक सिसकी निकलती है ना। कोई पेज पलटने लगता है आज, है ना। अब देखो, कवि कंप्यूटर युग में पुस्तकों और मनुष्य के बीच बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब किताबें उधड़ी हुई है ना। कवि गुलजार जी जो है, कवि कंप्यूटर युग में पुस्तकों और मनुष्य के बीच में बढ़ती हुई दूरी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब किताबें उधड़ी हुई है। उधड़ी हुई मतलब बिखरी हुई है। पन्ने पलटने पर उनकी करुण सिसकी निकलती है ना। जैसे हम पेज पलटते हैं तो करुण सिसकी निकलती है। करुण मतलब क्या है कि हम जो है थक जाते हैं, हाँ थक जाते हैं, और जो है पूरा सुस्ती आ जाती है। इस प्रकार से कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, यानी कोई शब्द समझ में ही नहीं आता है। बिना पत्तों के सूखे डुंड लगते हो सब अल्फाज फिर से शब्द है ना। बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब शब्द अल्फाज, है ना। देखो कवि कहते हैं कि
इतना ही नहीं, आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। अब ये देखो, ये लाइन का मीनिंग क्या है? बिना पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। इसका मतलब है कि आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति व्यक्ति मतलब मनुष्य मनुष्य के बीच संपर्क का दायरा इतना सिमट गया है कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे टूट से जीर्ण शीर्ण लगते हैं, जिनका अब कोई मतलब नहीं है। जिन पर अब कोई मानी नहीं है, मतलब जिसका कोई मतलब नहीं है। देखो फिर से देखिए वही लाइन, बिन पत्तों के सूखे टुंड लगते हैं वो सब अल्फाज। इसका मतलब है, देखो आज व्यक्ति व्यक्ति के बीच संपर्क का दायरा टूट गया है ना, कि उनके शब्दों के मान सम्मान गिर चुके हैं। उनके शब्द अब बिन पत्तों के सूखे टून से जीर्ण शीर्ण लगते हैं, है ना। जैसे पत्ते सूखे रहते हैं ना, कैसे एकदम पूरे सूख कर पूरे जो है जीर्ण शीर्ण हुए हैं, है ना। उस प्रकार से अब कुछ मतलब ही नहीं रहा है। इस प्रकार